हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज बच्चों बात करेंगे 16 जुलाई ऑल शिफ्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ पेपर की। तो इसमें सारे ओरिजिनल एंड फैक्ट क्वेश्चन विद ट्रिक्स में कराऊंगा आपको, और इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे, जस्ट इसी के बाद एक और वीडियो आने वाला है, ठीक। तो उसको भी आप अपडेट रहें, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहें। तो उसमें आपको थर्ड शिफ्ट का पेपर भी मिलेगा। तो चलिए इस पेपर के पूरे आपको क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखें। और जब पेपर आपका हो जाए तब आपको हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है, और ये देखना है कि आप जो है कितने क्वेश्चन अपने आप निकाल पाते हो। क्लियर। और 2011 से 2021 तक के पेपरों की प्लेलिस्ट बच्चों अगर आपको नहीं मिली हो क्लियर चैनल पे, तो मैं ये कई वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे वो प्लेलिस्ट मांग सकते हैं या आप खुद सर्च कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन देखिए, डिग्री ऑर्डर का पूछा गया है। डिग्री ऑर्डर का बेटा एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में। तो इसको कैसे करेंगे वो देखना। जैसे कि सबसे पहले 1/4 को हटाना है, तो 1/4 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ आप एक काम करो, ये 1/4 इधर से आएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पावर एक तरफ से दूसरी ओर जाती है तो इन्वर्स हो जाता है। अब आप यहाँ डिग्री को देखें तो डिग्री कितनी है, डिग्री तो भाई सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल कहाँ हो रहा है, यहाँ पर 2 बार। तो ऑर्डर तो हो गया 2 यानी कोटि, और घात यानी डिग्री इसी की होगी तो वो हो जाएगी 4। चलिए ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। नेक्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। देखो कई बच्चे इसमें क्या करेंगे कि साइन इनवर्स साइन को खा जाएगा और आंसर 2π/3 लिख देंगे, लेकिन आपको पता है कि साइन इनवर्स का जो आंसर है वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, यानी आप 90 से बड़ा आंसर इसमें नहीं ले सकते। तो अब हम ऐसा क्या करें कि 90 से आंसर कम ही रहे, तो उसके लिए एक काम करो। देखो आप जानते हो कि साइन थीटा को हम साइन 180 - थीटा लिख सकते हैं, तो साइन 2π/3 को मैं पाई -2π/3 लिख सकता हूँ, है ना। कोई कहे सर ये कैसे लिखा है, अरे भाई जो साइन 180 - थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, तो आप साइन थीटा की जगह साइन 180 - थीटा भी लिख सकते हो। तो अब जो है साइन इनवर्स को खा जाएगा, और पाई में से 2π/3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा π/3, जो कि आप देख सकते हो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका -90 और +90 के बीच में, इसलिए ये आंसर हमको चलेगा। क्लियर। आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझना है ना। देखो ये कह रहा 5 लड़के हैं, ठीक है, 5 लड़कियां हैं, और उनमें लड़कियां अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर बेटा, एक छोड़ के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी प्रायिकता। अब देखो प्रोबेबिलिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी नंबर ऑफ एस होती है यानी कुल स्थितियाँ, और दूसरी होती है नंबर ऑफ ई यानी अनुकूल स्थितियाँ। तो नंबर ऑफ एस देखते हैं कितना होगा। आप ये देखो 5 लड़के 5 लड़कियाँ, तो 5 और 5 कितने हो गए 10। अब जब कुल स्थिति निकालनी है तब आपको इससे कोई मतलब नहीं कि इनको कैसे बैठाना है, तब तो आपको ये कि कोई भी कहीं बैठ सकता है। तो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बैठने के तरीके आप जानते हो कितने होते हैं, फैक्टोरियल 10, है ना। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब ये देखते हैं अपन कि ये जो 10 व्यक्ति हैं उनमें 5 लड़के 5 लड़कियां बैठेंगे किस तरीके से। तो अब अनुकूल स्थितियां देखते हैं नंबर ऑफ ई। जैसे आप ये देखो कि ये हैं 5 लड़के, ठीक। अब 5 लड़कों के लिए तो ये स्थान हो गए फिक्स 5, तो 5 लड़के 5 स्थानों पर कितने तरीके से बैठेंगे, फैक्टोरियल 5। अब यहाँ लड़कियाँ बैठानी हैं, वो भी अल्टरनेट यानी एकांतर क्रम में, एक छोड़कर। तो लड़कियों के लिए स्थान कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लड़कियाँ हमारे पास कितनी हैं, लड़कियाँ 5 ही हैं, जबकि स्थान कितने लड़कियों के लिए 6। तो 6 स्थानों पर 5 लड़कियों के बैठने के तरीके होंगे 6p5। क्लियर। ये अब देखो बच्चों फैक्टोरियल 5 तो ये है, 6p5 को अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 6 हो जाएगी। अब रही बात प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस।
तो नंबर ऑफ ही अनुकूल स्थितियाँ ये कितनी हैं, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, और कुल स्थितियाँ नंबर ऑफ एस के हिसाब से ये कितनी है, फैक्टोरियल 10, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे कोई और सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेगा भाई, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, फैक्टोरियल 6 को रहने दो, 10 में से आप 10, 9, 8, 7 को बाहर निकालेंगे तो अंदर फैक्टोरियल 6 रह जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो कि 0 से 0 और यहाँ 9 8 72, तो 12 6 72 हो रहा है, यानी 6 बार 6 7 42। तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी आपकी आ गई 1/42। तो ये बेटा था बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं आगे कौन सा है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए अगले फिर से 3-4 क्वेश्चन शानदार आपके लिए और आ गए। देखो सारे क्वेश्चन पहले से आपके लिए रेडी हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, ये कह रहा है 1 2 3 4 0 1 2 3 ऑर्डर पूछा है, एक मैट्रिक्स है। आप इसमें रो देख रहे हो, रो कितनी है, एक ये और एक ये, यानी 2 रो हैं। और इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2 × 4। बिल्कुल झंडू टाइप का क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना है। अगला tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा कि कहीं भी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आ जाए, या tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x आ जाए, या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x आ जाए। इन तीनों की वैल्यू ही π/2 होती है, तो इसकी आंसर भी π/2 होगी। अगला y इक्वल साइन x है, वो कह रहा है d2/dx² की वैल्यू बता दो। तो चलो 2 बार कर लो डिफरेंशियल, इसमें क्या है, ये तो सिंपल ही है। dy/dx इक्वल साइन x का कोस x है, दोबारा करेंगे तो d2/dx² इक्वल कोस x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका ऑप्शन y में दे रखा था, तो कोई बात नहीं, साइन x की जगह क्या रख दो, y। तो ये इसका आंसर y के पदों में भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है, वो तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7th देखते हैं। रिकवर से कुल कितने शब्द बनेंगे, रिकवर में कुल कितने अक्षर हैं, 7। और इसमें ये देख लो कोई डबल आ रहा है क्या, कि हाँ सर R डबल आ रहा है और E डबल आ रहा है, तो उनका भाग लग जाएगा। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आप जानते हो 5040 होती है, और ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन बेटा बिल्कुल ही इजी आ रहे हैं। अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिस है तो वो इजीली उनको कर सकता है ना। चलिए अगले 3 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। देखो अगले 3 क्वेश्चन, ये बहुलक यानी मोड का क्वेश्चन आ गया, जिसे कि आप जेड से डिनोट करते हो। अब देखो बच्चों ने ये जैसे डेटा बताए हैं, तो हो सकता है इनमें एक आध नंबर इधर उधर हो, लेकिन अब उन्हें इतना क्लियर है कि ऐसे नंबर थे और मोड पूछा था। तो आपको बस इससे ही फ़ायदा उठाना है कि मोड क्या तरीका क्या होता है, मोड क्या है। अगर एक आध नंबर ऊपर नीचे भी है तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो बहुलक क्या होता है बेटा, कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस टर्म की होती है, यानी सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही जेड यानी बहुलक होता है। तो आप ये देखो सबसे ज़्यादा बारियाँ कौन आ रहा है, 7, वही जेड हो जाएगा। ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, ये बेटा हो जाएगा अपना ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का साइन से करोगे, क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 25 माइनस कॉस स्क्वायर 65, सही है, कॉस स्क्वायर 65। अब आप बच्चों एक चीज़ जानते होंगे कि कॉस को अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से करूँ तो 65 को मैं 25 भी लिख सकता हूँ। ये कैंसिल होके आपका आंसर 0 बना देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स। आपने एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि x की जगह π/2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर इसमें मैं x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखूँ बच्चों, तो cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स।
अब आप एक काम करो, इनको ऐड कर दो, तो आई और आई क्या हो गया 2i, लिमिट ऐसे की ऐसी रहेगी। और कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों क्या होगा 1। और अब आप देख सकते हो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट है 0 से π/2। तो 2i इक्वल x की जगह ये हो गया π/2 और i इक्वल 2 दूनी 4 हो गया, तो ये π/4 हो गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे बेटा इस शिफ्ट में। सारे क्वेश्चन की बेटा वीडियो ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है ना। और इससे ये आइडिया लगाओ मेन तो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, बस समझ लो उसी तरीके के आपको करने। चलिए अगले 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये तो देखो एक सिंगल लाइन क्वेश्चन आ गया कि कॉस इनवर्स एक्स का ddx डिफरेंशियल पूछा है। तो ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हो कि -1/√1 - x² होता है। ये क्या कह रहा है, एक पैराबोला है y² = 4ax। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा y² = 4ax के टाइप का, x = 0 के ये क्या है सर, ये खुद y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। और ये x = 3 क्या है, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन होगा जो कि x एक्सिस को 3,0 पर काटेगा। और ये x एक्सिस भी दे रहा है, यानी ये बाउंड्री बनाएगा, यानी इसके ऊपर का ही निकालना है। अगर ये नहीं दिया होता तो पूरा ही निकालते, यानी डबल कर देते। तो चलिए इनको नाम दे देते हैं OAB। तो ये ऊपर वाला जो OAB दिख रहा है इसका एरिया आपको निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, लिमिट ले लो 0 से 3, यहाँ से y की वैल्यू ले लो तो 2√x हो जाएगी, और इसका कर डालो इंटीग्रेशन। √x का क्या होगा, x की पावर 3/2/3/2, लिमिट 0 से 3, 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4/3, x की जगह ये रख दो 3, 3 की पावर 3/2। आप ये बताओ बच्चों, ये है 3 की पावर 3/2, तो यानी ये 1 और आधी 1.5 हो गई। तो क्या मैं इसे 3√3 लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ये लो आपका आंसर आ गया है ना। बिल्कुल कहानी सीधी है, कोई घबराने की बेटा बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x। इसकी तो मानक सीमा होती है, ये तो आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी होगी कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। और वैसे अगर कोई ना निकाल पाए तो DL हॉस्पिटल रूल लगा देना, यानी ऊपर नीचे का अवकलन कर देना, तो ये sec² x/1 हो जाएगा, और 0 रखते ही sec 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगला ये कह रहा है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। भाई ये क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इक्वेशन किसका है, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है। तो ये पूछ रहा है कि ये x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटेगा वो बताना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। जैसे कि मान लो ये कोई सर्किल है, समझना, जैसे कि मान लो ये इस तरह से जा रहा है, जैसे ये डायग्राम ये, तो x एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसकी लेंथ पूछी, ये लेंथ आपको निकालनी। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है बेटा, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है उसकी तो 2√g² - c होती है, और जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है उसका 2√f² - c होती है। तो क्योंकि आपसे x एक्सिस का पूछा है तो आप x एक्सिस का बता देंगे, यानी ये टिक कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, कुछ नहीं है। आगे चलो सीधे बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पर। अगले देखिए 3-4 शानदार क्वेश्चन बच्चों फिर से मौजूद हैं। जो बच्चे मेरे वीडियोज़ को ऑलरेडी पहले देख चुके हैं उन्हें पूरा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सारा कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है। अगला एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला पूछा था। इसमें सेंट्रोइड किसको कहते हैं बच्चों, केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक क्या होता है, जो मीडियंस होती हैं माध्यिका, उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये। खैर यहाँ फॉर्मूला पूछा है तो कोई बात नहीं, आप जानते हो ये सेंट्रोइड केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसकी वैल्यू क्या है। आपको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, वो ये रहा। अगला ये एक लाइन का इक्वेशन है, 3D में लाइन का इक्वेशन होता है उस तरीके से है, और ये एक
समतल यानी प्लेन का इक्वेशन है। क्लियर। लाइन किस फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। और सर्किल किस में, वो सॉरी प्लेन यानी समतल किस में दे रखा है, ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 की फॉर्म में दे रखा है। अब ये कह रहा है यदि ये रेखा इस समतल पर स्थित है तो k की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम इस रेखा की तुलना इस मानक रूप से कराएं तो हमारे पॉइंट आ रहे हैं, x1 आ रहा है 4, y1 आ रहा है 2 और z1 आ रहा है k। अब वो कह रहा है ये लाइन इस समतल पर स्थित है, तो भाई सीधी बात है अगर ये लाइन इस समतल पर स्थित है तो ये लाइन के जो वैल्यू है वो इस समतल को संतुष्ट करेंगे, यानी एक्स वाई जेड की जगह इन्हें फिट कर दो तो 2 इंटू एक्स की जगह 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू वाई की जगह ये रहा 2 प्लस जेड की जगह ये के हो जाएगा, बराबर में ये क्या चल रहा है 7। तो चलिए 2 चौके 8, 4 दूनी 8 प्लस की बराबर 7, 8 कैंसिल हो गया, ये की बराबर बच्चों हो गया 7। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो कोई बेटा खास प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल शानदार काम चल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आगे फिर से और कौन कौन से बढ़िया क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में। जिसने पढ़ा है बेटा वो तो 25 पूरे फोड़ के आ सकता है। अगला यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। यूनिट वेक्टर की सर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं इकाई सदिश को। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। कि सर ए वेक्टर तो ये दे रखा है i प्लस 2j प्लस 2k, मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड ऐसे निकालेंगे कि रूट इनका स्क्वायर करो, i का कोफिशिएंट क्या 1 तो 1 4 4, ये हो गया 9, 9 का 3 हो गया, यहाँ लगा दो 3, आंसर लिख दो। अगला 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में tr+1 का मान पूछा है। आपको पता है बेटा कि जब x प्लस a की पावर n का प्रसार होता है तो उसमें tr+1 का फॉर्मूला NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r होता है। अब यहाँ देखो, चलो यही फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। लेकिन ये देखो x की जगह कौन है 1, a की जगह कौन है x और n की जगह n है, ये यहाँ फिट कर दो तो n की जगह तो n है, r की जगह r ही है, x की जगह 1 तो 1 पे तो कोई पावर हो वो तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, a की जगह क्या x और ये पावर r, ये आपका आ गया tr+1। tr+1 को जनरल टर्म यानी व्यापक पद भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया है जिसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो बच्चों मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमेशा एक चीज़ जान लो कि जैसे ये मॉड है, मान लो अब ये x+2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये पहले इधर आएगा और ये -2 0 पर यहाँ टकराएगा क्योंकि -2 रखने पर 0 हो रहा है और फिर ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम मिनिमम की बात करें तो आप देख रहे हैं -2 से नीचे ये जा रहा है, नहीं जा रहा, यानी -2 रखने पर 0 आ रहा है ना, तो यानी ये x अक्ष से नीचे नहीं जा रहा। और जो ग्राफ x अक्ष को टच करता है लेकिन नीचे नहीं जाता उसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। और अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ ले तो मैक्सिमम तो आपको पता है इसकी हाइट का कोई पता थोड़ी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछे तो इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले शानदार क्वेश्चन और कौन कौन से पूछे गए हैं अपने से, देखो हाँ ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है एक सर्किल है, उसकी रेडियस है 10 और उसके dr/dt यानी रेडियस में चेंज दिया है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी है 3.5 सेमी पर सेकेंड, और एरिया यानी उसका जो रेट ऑफ चेंज इन एरिया यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, यानी कहने का मतलब dA/dt पूछी है।
DA/DT का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आगे देख लेते हैं। इसमें देखेंगे इसमें क्या मैटर रहेगा, है ना। सबसे पहले आप जानते हो सर्किल का जो इक्वेशन होता है एरिया का वो πr² होता है। तो इसका t के रेस्पेक्ट में कर दो, DA/DT इक्वल πr² का हो जाएगा 2r/dr/dt। अब ये वैल्यू जब आप लगाओगे DA/DT तो निकालना है आपको। देखो बिल्कुल सिंपल काम चल रहा है बेटा। पाई इंटू 2 इंटू आर की जगह 10, dr/dt ये हो गया 3.5। पॉइंट से 0 कट जाएगी, यहाँ 35 दूनी 70, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो, ये गया 10 बार, तो ये 220 सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। सेमी स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, एरिया है। अगला एम्प्टी सेट पूछा था, देखो 4 ऑप्शन दिए थे इसने। एम्प्टी सेट पूछा था, आप जानते हो एम्प्टी सेट को रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। अब इस सेट की खासियत क्या होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं और इसे 5 से डिनोट करते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो वैसे तो हमको दिख ही रहा था ये पहला ही ऑप्शन था कि x² + 1 = 0। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो स्क्वायर ये 1 उधर जाएगा, माइनस का स्क्वायर से रूट आ जाएगी। अब रूट के अंदर माइनस आने का मतलब होता है बेटा कि ये रियल नंबर नहीं होगा, और वो कह रहा है कि मुझे चाहिए रियल, तो यही रिक्त समुच्चय हो जाएगा क्योंकि ये खाली रह जाएगा, इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये रिक्त समुच्चय आपको चेक करना था। क्लियर बच्चों। अब कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो बेटा एक बार वीडियो को रिपीट ज़रूर कर लेना, ठीक है। और मैंने जो आपको बताया था प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, और नहीं मिले चैनल पे तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज करके वो प्लेलिस्ट मांग लेना। जिस बच्चे ने भी, हमेशा ध्यान रखो, 2011 से 2021 तक के पूरे पेपर सॉल्व कर लिए बच्चों, उसका सिलेक्शन कोई माई का बाप नहीं रोक सकता है ना। बिल्कुल 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आप इनको सॉल्व करके ज़रूर देखना, ठीक। मुझसे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी वीडियो के लिए। कोई भी टॉपिक के वीडियो आपको चैनल पे नहीं मिला, मैंने लगभग 500 वीडियो बना दिए हैं इस चैनल पे, जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं। क्लियर। और सारी भर्तियों की क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या कट ऑफ जाती है, क्या उनका सिलेबस होता है, क्या सैलरी होती है, ट्रेनिंग कब होती है, वो सारी चीज़ें मैंने हर भर्ती के लिए बनाई है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी, NDA, MR, AA, SSR। तो सभी के लिए आप चैनल पर बिल्कुल बने रहें, बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।